नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की पाग यानी पगड़ियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए राजस्थान की पगड़ियों को देखते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं। मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक पाग या पगड़ी अथवा साफा है। प पाग को पगड़ी भी कहते हैं और साफा भी कहते हैं और ये मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है, आन-बान का प्रतीक मानी जाती है। पगड़ी को आन-बान का प्रतीक माना गया है। इस धरा पर प्राचीन काल से सवा सेर सूत सिर पर बांधने की प्रथा सदियों से विद्यमान रही है। हमारा राजस्थान है, यहाँ बहुत सारे रीति रिवाज हैं और इन रीति रिवाजों के अंतर्गत वस्त्र परिधान के भी कुछ अपने तौर तरीके हैं और उसमें हमारे राजस्थान की इस मरु प्रदेश में जो सवा सेर सूत हमारे सिर पर बांधने की परंपराएं रही हैं, उसी का ही प्रतीक भी ये पगड़ी, क्योंकि पगड़ी भी सिर पर बांधी जाती है, अतः सवा सेर सूत से इसका तात्पर्य रखा गया है। परंपराओं और रिवाजों के साथ साथ पाग पहनने वालों के सिर को मरुधरा की अत्यधिक गर्मी से बचाती है और प्राय पाग का कुएं से पानी खींचने की डोरी के रूप में भी उपयोग किया जाता रहा है। आप जानते हैं, आज तो आधुनिक राजस्थान है, हर सुख सुविधाएं हैं, लेकिन पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। लोग दूर दूर तक पैदल चल के जाया करते थे। राजस्थान है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो पाग गर्मी से रक्षा तो करती है और उसके अतिरिक्त जब आदमी को प्यास लगती थी मार्ग में, तो कुएं में अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आता कुएं से पानी निकालने का, तो बांदी जो भी लोटा वगैरह होता था, कुएं में पगड़ी के जो लोटा बांध कर और नीचे ले जाते थे और पानी आ जाता था। तो कितना मल्टी टैलेंटेड हुआ करती थी ये पगड़ी। मार्ग में थोड़ा विश्राम करना है तो बिछाई पगड़ी और उसी को ओढ़ लिया, आराम से सो जाते थे पेड़ के नीचे। अत्यधिक पैरों में दर्द हो रहा है तो पगड़ी को टाइट पैरों में बांध लेते थे। यानी ये पगड़ी आन बान शान का प्रतीक तो है ही, ये इसका बहुत मल्टी यूज किया जाता था हमारे राजस्थान में। कहा जाता है कि राजस्थान में 12 कोस पर बोली बदलती है, उसी प्रकार 12 कोस पर साफे के बांधने के पेच में भी फर्क आ जाता है। आप राजस्थान है, बहुत बड़ा प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप जैसे जैसे राजस्थान के विभिन्न इलाकों में जाते हैं, वहां आपको पगड़ी के पहनने का, बांधने का रिवाज अलग अलग देखने को मिलता है। जैसलमेर की आगे चलकर मैं आपको इसकी फोटोग्राफ्स भी दिखाने वाला हूं। जैसलमेर के लोग अलग प्रकार से पगड़ी बांधते हैं, जोधपुर के लोग अलग प्रकार से बांधते हैं, हाड़ौती वाले अलग प्रकार से पगड़ी बांधते हैं और आप देखेंगे अलग अलग जातिगत भी पगड़ियों को बांधने में परिवर्तन आता है। अलग अलग मीणा जाति के लोग अलग प्रकार से, सहरिया जाति के लोग अलग प्रकार से, भील जाति के लोग अलग प्रकार से। तो हमारे राजस्थान में जिस प्रकार हर 12 कोस पर बोली बदल जाती है, उसी प्रकार हर 12 कोस पर साफे को बांधने और पहनने का परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न जातियों से जुड़ी पाग पगड़ियों के रंगों के, बांधने के ढंग में एवं पगड़ी के कपड़े में भी विभिन्नताएं होती हैं। जो पगड़ी का जो रंग है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, तो जो पगड़ी का जो कपड़ा होता है उसमें भी विभिन्नताएं हमारे राजस्थान में देखने को मिलती है। पगड़ी की प्रतिष्ठा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि व्यापार में या कोई भवन किराए पर लेने से पूर्व दी जाने वाली राशि को पगड़ी कहा जाता है। अर्थात आज भी पगड़ी अगाध और अटूट विश्वास का प्रतीक है। कितनी इंपॉर्टेंट है ये पगड़ी, आप जानते हैं। बारात आती है गांव के अंदर और बारात आती है और लड़की के पिता से मोटी दहेज की मांग की जाती है और अगर वो उसे पूरी नहीं कर पाता है तो लास्ट के अंदर वो क्या करता है, अपनी पगड़ी उतार कर लड़के के पिता के सामने रख देता है। तो पूरा गांव कहता है भाई अब इसने अपनी पगड़ी उतार दी है, अब सबसे बड़ी यही होती है। कितनी मान मर्यादा का प्रतीक मानी जाती है। आज भी शहरों में, गांवों में दुकानें किराए पर ली जाती हैं तो वो पगड़ी रखी जाती है। ये पगड़ी उसी मान मर्यादा का प्रतीक मानी गई है। तो पगड़ी कितना महत्वपूर्ण रखती है, आर्थिक रूप से भी इसका कितना बड़ा रोल है, आप देख सकते हैं। स्थानीय भाषा में अब पगड़ी के कई नाम हैं। इसे पेचा कहते हैं, पाग कहते हैं, पगड़ी कहा जाता है। पाग, पगड़ी ये तो आम भाषा में यूज होती है, पेचा कम यूज होता है, अतः पेचा भी आपको याद रखना है। लंबाई में अगर बड़ी है तो उसे पाग कहते हैं,
और अगर छोटी है तो उसे पगड़ी कहा जाता है। अगर लंबाई में कोई बड़ी है तो उसे पाग कहेंगे और छोटी है तो उसे पगड़ी कहेंगे। पेचा सिर्फ एक रंग का होता है। अगर कोई एक रंग का से पगड़ी है तो उसे पेचा कहते हैं। यदि वह बहुरंगा है और जरी का काम किया हुआ है तो उसे मदील कहते हैं। यानी कई रंग से रंगा गया है और जरी का काम उस पर किया गया है। आप जानते हैं हमारे राजस्थान में जरी के वस्त्र बनाए जाते हैं तो जरी के साफे भी बनाए जाते हैं, उसमें तार होते हैं पतले पतले। अतः बहुत रंगों से बना हुआ है और जरी का काम किया गया है तो उसे मदील कहा जाता है। मदील किसी भी रंग की हो सकती है। लोहे की है तो कंटोप और सोने की है तो उसे मुकुट कहते हैं और हाथ भर का कपड़ा बंधा है तो उसे चिंदी कहा जाता है। तो मदील का रंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पर जो जरी का काम किया हुआ है, अगर वो लोहे का काम किया हुआ है तो उसे कंटौप कहते हैं और सोने का काम है तो उसे मुकुट कहते हैं। आप जानते हैं कि राजा महाराजा मुकुट पहना करते थे। और हाथ भर का कपड़ा अगर उस पर बंधा हुआ है तो उसे चिंदी कहते हैं। लोक भाषा में पाग पगड़ी के अनेक नाम प्रचलित हैं। अतः हमारी जो आम भाषा है उसमें देखो पगड़ी के कितने नाम हैं। पहला है पोतियो। पोतियो किसका प्रकार है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये पगड़ी का प्रकार है। साफो भी कहती हैं, पगड़ी तो कहती हैं। पाग भी परीक्षा में पूछा गया है, पाग भी कहती हैं। फाड़ियो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अतः फाड़ियो किसका प्रकार है, ये भी पगड़ी का प्रकार है। गुमाड़ो भी कहती हैं। फेंटो, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। सेड़ो भी कहती हैं, लपेटो भी कहते हैं, सिरोत्राण भी कहते हैं, अमलो भी कहते हैं, तो बागा भी कहते हैं। साफा, बागा, फेंटा, पोतिया, ये सब इस पगड़ी के ही प्रकार माने जाते हैं, ये पगड़ी के ही रूप हैं। प्राचीन साहित्य में अगर हम पुराने साहित्य की लिटरेचर की बात करें तो पाग के लिए उष्णीस शब्द का यूज हुआ है, सिरो वेस्टन का शब्द का यूज हुआ है, सिरोथान शब्द का यूज हुआ है, सिर श्राण इत्यादि नामों का उल्लेख मिलता है। अतः प्राचीन साहित्य में पाग को इन इन नामों से पुकारा गया है। पगड़ी की शोभा बढ़ाने के लिए कई प्रकार के आभूषण भी होते हैं। आप जानते हैं जो दूल्हा होता है वो उसकी पगड़ी पर कुछ विशेष चीजें लगाई जाती हैं। कुछ आजकल तो शादी ब्याहों में लोग भी लगाने लगे हैं। तो वो कुछ आभूषण इस प्रकार होते हैं। सरपेच होता है जो कि बिल्कुल लगा रहता है, इस तरीके से कलंगी सी निकली रहती है। और कलंगी होती है, एक कलंगी होती है, उस पर व्हाइट सा कुछ बाल टाइप निकले रहते हैं। चंद्रमा लगा लेते हैं, तो ये इसके पगड़ी के आभूषण भी हैं। तो सरपेच, कलंगी, चंद्रमा का संबंध किस वस्त्र से है? इनका संबंध है पगड़ी से। अब कुछ अलग अलग पगड़ियों के नाम हैं। जो सहरिया पुरुषों की पगड़ी होती है उसे खपटा कहा जाता है, ये परीक्षा में पूछा गया है। खपटा क्या है? सहरिया पुरुषों की पगड़ी को कहती हैं। तो भील पुरुषों की पगड़ी को पोत्या कहा जाता है, पोत्या भीलों की पगड़ी को कहती हैं। तो मीणा पुरुषों की पगड़ी को फेंटा कहा जाता है। फेंटा आप जानते हैं सिर पर ऐसे बांध लिया जाता है, उसे फेंटा कहते हैं। तो मीणा लोग पहनते हैं फेंटा, सहरिया पुरुष पहनते हैं खपटा और भील पुरुष पहनते हैं पोत्या, ध्यान रखना। अब विभिन्न अवसरों पर पगड़ी के प्रारूप हैं। अलग अलग ओकेजन पर हमारे राजस्थान में अलग अलग पगड़ियों की परंपराएं रही हैं। विवाह पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है, तो दशहरे पर मदील की पगड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, मदील की पगड़ी जो बहुत रंगों से बनी होती है, जिस पर जरी का काम किया हुआ होता है, वो मदील की पगड़ी होती है। और ये मदील की पगड़ी दशहरे पर पहनने की परंपराएं हमारे राजस्थान में रही हैं। होली पर फूल पत्तियों की पगड़ी पहनी जाती है। शुभ अवसरों पर पचरंगी पाग और बसंती रंग की पाग पहनने का परंपरा हमारे राजस्थान में है। युद्ध में आप जानते हैं राजा महाराजा हमारे राजस्थान में होते थे और वो क्या करते थे, युद्ध में लड़ने जाया करते थे, तो केसरिया पगड़ी पहनने की परंपराएं थी। युद्ध में जाते समय केसरिया, किसे कहते हैं ना, केसरिया बाना पहनकर युद्ध में लड़ने चले गए। और किसी की मृत्यु पर हमारे राजस्थान में ज्यादातर सफेद और गुलाबी रंग की पगड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो किसी व्यक्ति की किसी परिवार में मृत्यु हो जाती है तो सफेद रंग, सफेद शोक का सूचक माना जाता है। तो सफेद रंग की पगड़ी, कुछ जगह गुलाबी रंग की पगड़ी भी यूज की जाती है।
आगे बढ़ते हैं। अब हमारे राजस्थान में अटपटी व चपटी पगड़ी उदयपुर यानी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। थोड़ी छोटी होती है मेवाड़ी पगड़ी और बड़ी अटपटी लगती है, इसलिए चपटी पगड़ी भी कहते हैं। मेवाड़ की प्रसिद्ध है। छज्जेदार और खिड़कीदार, छज्जे जैसी और खिड़की जैसी पगड़ी हमारे जोधपुर मारवाड़ की प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं एक पगड़ी होती है, उस पर ऊपर एक खूंटा निकला हुआ होता है और पीछे लटकन लटकती है, तो खूंटेदार पगड़ी हमारे जयपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज द्वारा 5 रंगों से रंगा गया साफा बावरा कहलाता है। तो 5 रंग से जो साफा जो 5 रंगों से जो साफा रंगा जाता है उसे बावरा कहते हैं। 2 बार रंग निकालकर बंदेज किया गया साफा मोठरा कहलाता है। ध्यान रखना, 2 बार अगर रंग निकालकर बंदेज किया गया जो साफा होता है उसे मोठरा कहते हैं। और केवल एक रंग से रंगा गया साफा जिसमें सफेद सफेद बूंदें होती हैं उसे राजशाही कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ पगड़ियों के फॉर्मेट थे जो आपने देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता था। हमारे राजस्थान में देखो पगड़ी बांधने वाले की एक पोस्ट भी हुआ करती थी। तो जो मेवाड़ के महाराणा के जो पगड़ी बांधा करता था उसे छापदार कहते थे। अब कुछ शासक हुए हैं, उनके नाम पर उनकी पगड़ियों के नाम रखे गए हैं। जैसे महाराणा उदय सिंह के समय उदयशाही पगड़ी प्रसिद्ध थी। महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय अमरशाही पगड़ी प्रसिद्ध थी। अरि सिंह के समय अरसीशाही पगड़ी प्रसिद्ध थी। भीम सिंह के समय भीमशाही पगड़ी प्रसिद्ध थी। स्वरूप सिंह के समय स्वरूपशाही पगड़ी प्रसिद्ध थी। सलूम्बर की, अब कुछ स्थानों के आधार पर पगड़ियों के नाम है। सलूम्बर की चुंडावत शाही पगड़ी, देवगढ़ की जसवंत शाही पगड़ी, कानोड़ की मंडप शाही पगड़ी, बदनौर की राठौड़ पगड़ी, अतः राठौड़ एक पगड़ी का प्रकार भी है। भैंसरोड़गढ़ की मानशाही पगड़ी, तो बनेड़ा की हमीर शाही पगड़ी हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध रही हैं। तो एक बार आरएस में क्वेश्चन आया था उदयशाही, अमरशाही, शाहजहानी क्या हैं? तो ये सब किसके प्रकार हैं? पगड़ियों के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ जोधपुर की पगड़ियों के नाम भी हैं। तख्त शाही पाग जोधपुर की प्रसिद्ध है। जसवंत शाही पाग भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। जालिम शाही या राठौड़ी पाग भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। विजय शाही पाग जोधपुर की प्रसिद्ध है। और जोधपुरी साफा जो जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में, जोधपुरी साफे को खूब, जोधपुरी कोट और जोधपुरी साफे को पूरे भारतवर्ष में पहचाना जाता है, विदेशों में जाना जाता है। तो ये जो जोधपुरी साफा है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित हुआ था और तब से जोधपुरी साफा पूरे भारतवर्ष में चर्चित हो गया है। आगे बढ़े। हमारे राजस्थान में अलग अलग जो त्योहार होते हैं उन पर पगड़ियों के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। फागणिया पाग को मार्च के महीने में फागुन मास में होली के त्योहार पर पहना जाता है। तो फागणिया पाग होली पर फागुन माह में, इसीलिए फागणिया पाग है उसका नाम। दीपावली के अवसर पर मोर के गर्दन के रंग वाली पाग को पहना जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है मोर के गर्दन वाली पाग कब पहनी जाती है? तो आपका उत्तर होगा दीपावली पर। राखी के दिन बहन मोठड़ा साफा लाती है, याद रखना है। तो मोठड़ा साफा रक्षाबंधन पर बहन के द्वारा अपने भाई के लिए लाया जाता है। आखा तीज होती है अक्षय तृतीया पर। केसरिया पाग पहनने की परंपराएं हमारे राजस्थान में हैं। जयपुर में भी देखो, आपने पढ़ा मेवाड़ में जो पगड़ी पाग बांधता था महाराणा के, उसको छाबदार पोष थी। जयपुर में पगड़ी बांधने वाले को बंदेरा कहा जाता था। तो बंदेरा जयपुर में कहा गया है और छाबदार मेवाड़ में कहा गया है। जयपुर की लहरिया पगड़ी को राजशाही पगड़ी भी कहते हैं, अतः राजशाही पगड़ी लहरिया पगड़ी को ही कहा गया है जो जयपुर की प्रसिद्ध है। पाग पगड़ियों का उल्लेख बड़े विस्तार से कपड़ों के कोठार बही में महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश में उपलब्ध है। यानी पगड़ियां कितनी मुख्य रूप अदा करती थी शासकों के लिए कि उसके लिए जो कोठार बही है उसमें महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश जो पुस्तकालय है वहां पर एक किताब रखी गई है, उसमें कोठार बही है, उसमें उल्लेख इन पाग पगड़ियों का अगर हम जानना चाहें तो वहां से हमें जानकारी मिल सकती है।
महाराजा मानसिंह के काल में 14 प्रकार की पागों का उल्लेख किया गया है। यानी कितनी, मानसिंह जी के काल में 14 प्रकार की पाग का उल्लेख किया है, जिनमें से चंदेरी पाग, वजवाड़ा पाग, चीररी पाग, बूसी की पाग, चिटलरी पाग, लफादार पाग, किरमची पाग, नागोरना पाग प्रमुख है। अब 14 प्रकार की पागे हैं। अब परीक्षा में आ जाएगा कि वजवाड़ा, किरमची, नागोरना ये किसके प्रकार हैं, तो आपका उत्तर होगा ये पागों के प्रकार हैं। तो 14 प्रकार की पागों का उल्लेख महाराजा मानसिंह के काल में किया गया है जयपुर में। कुछ पाग हैं। बखरमा पाग उदयपुर की प्रसिद्ध है, दरबारी पाग धौलपुर की प्रसिद्ध है, छापल पाग जयपुर की प्रसिद्ध है, तो खिड़किया पाग जोधपुर व बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। अब हमारे राजस्थान में पाग पगड़ियों के रिवाज भी रहे हैं। कुछ रिवाजों का जिक्र मैं यहां करना चाहता हूं। आप जानते हैं राजस्थान में स्त्रियां मृत पति के शव के साथ सती हो जाया करती थीं, परंतु यदि पति की मृत्यु युद्ध स्थल में हुई हो और शव प्राप्त करना आसान न हो तो ऐसी दशा में पति की पगड़ी के साथ ही सती होने का रिवाज प्रचलित था। कितनी बड़ी बात है, पगड़ी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ सती प्रथा प्रचलित थी और युद्ध में लड़ने के लिए शासक गया और पता लगा वहीं पर उसका युद्ध में देहांत हो गया। अब शव को लाया नहीं जा सकता। अब शव को लाया नहीं जा सकता क्योंकि अगली सेना ने शव को ले गए और या छत विछत कर दिया, शव मिला ही नहीं। अब उस कंडीशन में क्या करते थे, जो उसकी पत्नी होती थी वो अपने पति की पगड़ी के साथ सती हो जाया करती थी। तो पगड़ी का कितना महत्व हमारे राजस्थान में रहा है। किसी के पिता की मृत्यु पर 12वें दिन ज्येष्ठ पुत्र को पगड़ी बांधकर घर का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, जिसे पगड़ी की रस्म कहते हैं। आप जानते हैं प्रत्येक मृत्यु पर प्रत्येक घर में ऐसा देखने को मिलता है, जो बड़ा पुत्र होता है 12वें दिन उसी पगड़ी की रस्म अदा की जाती है और पगड़ी की रस्म के बाद कहा जाता है अब घर का उत्तराधिकारी ये ज्येष्ठ पुत्र है। तो पगड़ी का कितना महत्व हमारे रीति रिवाजों में भी रखा गया है। पूर्व राजघरानों में जनाना ड्यूटी में सभी पुरुषों को पगड़ी बांधकर ही प्रवेश करने का, यानी खुले सिर नहीं जा सकता था पुरुष। जो जनाना ड्यूटी जहां महिलाएं रनिवास हुआ करता था वहां पर पुरुष केवल पगड़ी पहनकर, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो दरबार का कोई कर्मचारी हो, वो खुले नंगे सिर नहीं जा सकता था। उसे पगड़ी पहनकर ही जाना अनिवार्य था जनाना ड्यूटी में। युद्ध स्थल से किसी की पगड़ी का घर आना उसकी मृत्यु का संदेश माना जाता था। पता लगा व्यक्ति नहीं लौटा लेकिन उसकी पगड़ी वहां से आ रही है। कई शासक ऐसा भी किया करते थे, बंदी बना लिया करते थे दूसरे राजा को और उसकी पगड़ी भिजवा दिया करते थे। इसका मतलब यह समझा जाता था कि उस राजा का देहांत हो गया है, युद्ध में खेत हो गया है। तो पगड़ी आने का सूचक ही माना जाता था कि उसका निधन हो गया है। अब कुछ पगड़ियां मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। ये जयपुरी पगड़ी है और ये देखिए ऊपर आप देख रहे हैं खूंटा निकल रहा है, ये खूंटेदार पगड़ी है। अतः जयपुर की पगड़ी खूंटेदार पगड़ी के रूप में जानी जाती है। ये देख रहे हैं मेवाड़ की पगड़ी है और मेवाड़ की पगड़ी में कोई खूंटा नहीं है, कोई छज्जा नहीं है। ये बिल्कुल चपटी पगड़ी है, बिल्कुल अटपटी पगड़ी है। तो चपटी और अटपटी पगड़ी जिसे मेवाड़ी पगड़ी के रूप में जाना जाता है। ये देख रहे हैं ये जोधपुरी पगड़ी है और ये छज्जेदार, जैसे कोई छज्जा बाहर निकला हो, कोई खिड़की बाहर निकली हुई हो, ये छज्जेदार व खिड़कीदार पगड़ी है। आप देख रहे हैं इस पर खूंटा इतना लंबा नहीं है। जयपुर की पगड़ी में खूंटा बहुत थोड़ा बाहर ज्यादा निकला हुआ था और इसमें थोड़ा कम है, इसमें छज्जे की तरह निकली हुई है। अतः जोधपुर की पगड़ी छज्जेदार और खिड़कीदार पगड़ी के रूप में जानी जाती है। ये आप देख रहे हैं जैसलमेर पाग है और जैसलमेरी पाग देखिए, यहां न तो कोई छज्जा, न कोई खिड़की, न कोई खूंटा। ये मेवाड़ी पाग से मिलती जुलती है, लेकिन ये मेवाड़ी पाग बिल्कुल चपटी है, ये बिल्कुल चपटी नहीं है। ये आप देख रहे हैं हाड़ौती पाग है और हाड़ौती पाग में आप क्या देख रहे हैं, ये साइड में बंध रही है। बाकी जोधपुरी और जो जयपुरी पाग थी उसमें पीछे की तरफ थी लटकन, लेकिन इसमें लटकन आप देख रहे हैं साइड में आती है। ये हाड़ौती पाग है।
ये केसरिया पाग है जो युद्ध में केसरिया बाना पहनकर युद्ध में लड़ने के लिए जाया करते थे, तो ये केसरिया पगड़ी है। ये बंदेज का साफा है। हमारे राजस्थान में शुभ अवसरों पर बंदेज का साफा पहनने की परंपराएं रही हैं, अतः कोई भी शुभ काम होता है तो लोग बंदेज का साफा पहनते हैं। ये लहरिया पगड़ी है। श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनने की परंपराएं रही हैं। ये पचरंगी पाग है। 5 रंगों का साफा पचरंगी पाग के रूप में जाना जाता है। अब देख रहे हैं आप, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पगड़ी है और ये पगड़ी बागोर की हवेली उदयपुर में रखी गई है। बागोर की हवेली उदयपुर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पगड़ी है और इस पगड़ी को बड़ौदा के कारीगर अवंतीलाल चावला ने 25 दिनों में बनाया था। यह 25 दिनों में बनाई गई थी और इसकी खासियत क्या क्या है? 30 किलो वजन है इस पगड़ी का, 151 फीट लंबी है ये पगड़ी, 7 इंच मोटी है ये पगड़ी और 2.5 फीट की ऊंची पगड़ी है। 2.5 फीट ऊंची पगड़ी है, अतः ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पगड़ी है जो हमारी उदयपुर की बागोर की हवेली में रखी गई है। ये एक पगड़ी आप देख रहे हैं, ये बीकानेर के पवन व्यास हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है अनूठा, और ये पगड़ी वर्ल्ड की विश्व की सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड इनके नाम है। 458 मीटर यानी 1570 फीट कई पगड़ियों को जोड़कर इस पगड़ी को बनाया गया है। 1570 फीट की ये पगड़ी आपको दिखाई दे रही है। अतः इन पवन व्यास जो बीकानेर के हैं, इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है सबसे लंबी पगड़ी बांधने के कारण। तो देखा आपने पगड़ी के ऊपर कितने सारे फैक्ट थे। हमने आज पगड़ी पर विस्तृत अध्ययन किया और मुझे पूरा विश्वास है आपको राजस्थान की पगड़ियां, पाग, बागा, साफा, फेंटा, पोत्या, ये सब समझ में आ गए होंगे और आपने इनको बारीकी से समझा। तो आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।